प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, उसके जस्ट बाद बोर्ड के एग्जाम्स आ जाएंगे। बहुत लिमिटेड टाइम है, हार्डली मैं आपको बोलूँ 1 से 2 दिन देने हैं बस, इससे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। और 1 से 2 दिन में कैसे बन जाएंगे सर, अब मैं बताता हूँ आपको कैसे बनेंगे। हेलो बच्चों, जय श्री श्याम। और आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट। अभी स्कूल में जो है मांगे जा रहे हैं टीचर्स द्वारा, टीचर्स आपसे प्रोजेक्ट मांग रहे हैं, इंटरनल असाइनमेंट्स बनवाए जा रहे हैं और चार्ट्स हैं, मॉडल्स भी आपसे टॉपिक वाइज बनवाए जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो रहा है स्टूडेंट के ऊपर, बिकॉज यहाँ पर अभी मिड ऑफ द दिसंबर में आपके पास अभी प्री बोर्ड्स भी आ जाएंगे और साइमल्टेनियसली प्री बोर्ड के जस्ट बाद आपके फाइनल एग्जाम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखो, बेसिकली टीचर कभी कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करता है। टीचर के हाथ में 20 मार्क्स हैं जो कि एज पर गाइडलाइंस ऑफ सीबीएसई है। सीबीएसई ने सीधा इंस्ट्रक्शन दी हुई है, 20 मार्क्स आपके हाथ में है और वहाँ पर प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग भी आपको प्रॉपर गाइडलाइंस दिख जाएंगी। गाइडलाइंस आप पढ़ोगे तो गाइडलाइंस में क्या लिखा हुआ है, अकाउंट्स में आप कौन से टॉपिक्स को उठा सकते हो, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स के बारे में बताया हुआ है कि किस तरीके से प्रोजेक्ट वर्क करवाना है। ठीक है, तो अकाउंट्स के अंदर क्या इंस्ट्रक्शन है, अकाउंट्स के अंदर बोला गया है कि आप कोई इमेजिनरी बिजनेस क्रिएट करोगे और उसकी इमेजिनरी ट्रांजेक्शंस लेनी है और अकॉर्डिंगली आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी करोगे। इकोनॉमिक्स के अंदर क्या बोला गया है कि जीएसटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट आप ले सकते हो, इंट्रोडक्शन होगा जीएसटी का, और इसके अलावा न्यूमेरिकल पोर्शन उसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक्स की फाइल आप तैयार करिए, प्रोजेक्ट वर्क बनाइए। बिजनेस स्टडी के अंदर कोई भी आप रैंडम टॉपिक सिलेक्ट कर लीजिए। आपके बुक में 12 टॉपिक्स हैं बिजनेस स्टडीज़ के, उसमें से कोई भी एक टॉपिक आप रैंडमली चूज़ करिए, उसको इलेबोरेट करिए अपनी लैंग्वेज में। इलेबोरेट करने के बाद उसमें कुछ पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी, गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, डिफरेंट सर्च प्लेटफॉर्म्स पे आप सर्च कर सकते हो। उन पिक्चर्स को वहाँ पर आपको ऐड करना है और अपनी फाइल को अट्रैक्टिव बनाना है। ठीक है, तो ये तो हैं गाइडलाइंस। बट होता क्या है कि स्कूल टू स्कूल और टीचर टू टीचर ये चीज़ें डिफर करती हैं। टीचर्स इतना सारा जो सीबीएसई का गाइडलाइंस है, हो सकता है कि उसको ना करवा के टीचर्स के हाथ में है कि वो 20 मार्क्स और भी दूसरे तरीके हैं उनसे वो 20 मार्क्स को डिवोट कर सकते हैं टू द स्टूडेंट्स। उसमें क्या क्या है, सबसे पहला है प्रोजेक्ट फाइल्स। वो आपसे प्रोजेक्ट फाइल्स बनवा सकते हैं। प्रोजेक्ट फाइल में क्या हो सकता है, प्रोजेक्ट फाइल में कोई भी आप टॉपिक बोल दिया जाएगा आपको, ये टॉपिक आप चूज कर लीजिए। जैसा कि मान लीजिए कैश फ्लो बोल दिया, कैश फ्लो को आप एलैबोरेट करोगे, जो भी आपको समझ में आता है, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है रिलेटेड टू कैश फ्लो। इसके बाद उसमें कुछ पिक्चर्स ऐड करोगे और आप एक 15 से 20 पेजेस की बढ़िया सी अट्रैक्टिव फाइल बनाकर प्रेजेंट करोगे टीचर के सामने। इसके अलावा इंटरनल असाइनमेंट्स, इंटरनल असाइनमेंट टीचर बोल सकते हैं जिसमें टॉपिक को इलेबोरेट करना है एज वेल एज पिक्चर्स उसमें ऐड करनी है, मतलब सेम उसी तरीके से है। बट ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होती हैं जब टीचर को लगता है कि स्टूडेंट ने पूरे साल स्टडीज़ नहीं करी हैं, तो यहाँ पर अब लास्ट मौके पर कुछ ना कुछ इनसे लिखवा कर प्रैक्टिस करवा ली जाए, जिससे कि कुछ इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी रिलेटेड टू टॉपिक्स और एग्जाम में फाइनल्स में कुछ ये लिख कर आ पाएंगे। चार्ट्स बनवाए जा सकते हैं, मॉडल्स अकाउंट्स में बनवाए जा सकते हैं और इसके अलावा जो भी आप ये क्रिएट करोगे इस पर एक वाइवा कंडक्ट कराया जा सकता है, एक ओरल वाइवा। ठीक है, जिसमें टीचर आपकी रिसर्च जो है, जो भी आपने प्रोजेक्ट फाइल्स तैयार करी है, उस पर आपको क्या समझ में आया, क्या अंडरस्टैंडिंग है, उसके लिए एक वाइवा कंडक्ट कराया जा सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस दे विल डिवोट आउट ऑफ 20। ठीक है, तो मान के चलिए कि 15 से कम तो किसी बच्चे के नहीं आएंगे। ठीक है, अब आपके सामने क्या प्रॉब्लम है, जरा ध्यान से देखिए। आपके पास प्रॉब्लम यह है कि आपके पास है लिमिटेड टाइम, प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, उसके जस्ट बाद बोर्ड के एग्जाम्स आ जाएंगे। बहुत लिमिटेड टाइम है, हार्डली मैं आपको बोलूँ 1 से 2 दिन देने हैं बस, इससे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। और प्रोजेक्ट फाइल्स को बनाकर साइड करिए। 1 से 2 दिन में कैसे बन जाएंगे सर, अब मैं बताता हूँ आपको कैसे बनेंगे। इसके अलावा टॉपिक्स कौन से सिलेक्ट करें, टॉपिक सिलेक्ट करने के लिए गूगल पर सर्च कर सकते हो। आपके एल्डर फ्रेंड्स हैं, एल्डर सिबलिंग्स हैं, एल्डर ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, राइट, उनकी हेल्प ले लीजिए जो ऑलरेडी बोर्ड पास आउट कर चुके हैं। वो आपको बता देंगे कौन सा बेटर टॉपिक है जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हो और अकॉर्डिंगली आप उस पर फाइल क्रिएट कर सकते हो, असाइनमेंट्स बना सकते हो। ठीक है, तो 1 से 2 दिन में कैसे होगा, देखो 15 से 20 पेजेस लिखने हैं प्रोजेक्ट पे, असाइनमेंट्स पे। तो जब उसको लिखने बैठोगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो वहाँ पर जहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है ना, वहाँ पर फ्रेंड्स की हेल्प ले लीजिए। कोई सा ऐसा है जो कि आपकी हेल्प कर सकता है, रिटन प्रैक्टिस जो कि आपको थोड़ा सा लिखवाने में मदद करवा दे आपकी, राइट। तो थोड़ी जल्दी फाइल बन जाएंगी। फाइनल टचअप आपको ही देना है फाइल में, और जो भी आपका बनेगा उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, ताकि उस पर जब वाइवा कंडक्ट कराया जाएगा तो वाइवा में आप किसी तरीके से फेल ना हो पाओ और अच्छे से स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो इससे रिलेटेड वीडियोज़ और आती रहेंगी। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।